बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक मसला है, क्या एक आदमी अपनी बालिग औलाद की तरफ से जो साहिब निसाब है या अपनी बीवी जो साहिब निसाब है उसकी तरफ से कुर्बानी कर सकता है? एक शख्स जिसकी बालिग औलाद साहिब निसाब है और उसकी बीवी भी, तो इस सूरत में वालिद अपनी बालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी कर सकता है या नहीं? तो पूछी गई सूरत में जबकि औलाद बालिग साहिब निसाब है या बीवी भी है, वो भी साहिब निसाब है, उसकी अपनी जॉब है, उसके पास अपना माल है, तो वो आदमी अपनी बालिग औलाद या अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी करने के लिए उनकी इजाज़त ज़रूरी है। अलबत्ता अगर वालिद की बालिग औलाद और उसकी बीवी उसी के मातहत हैं, औलाद उसी की परवरिश में है, बीवी उसी के ख़र्चे में है, उसी की सरबराही में है और वालिद ने उनकी इजाज़त के बग़ैर कुर्बानी कर दी, तो दलालतन इजाज़त होने की वजह से वालिद का बालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी करना इस्तेहसानन जायज़ है। चनाचे दुर्रे मुख्तार में बीवी बच्चों की जानिब से कुर्बानी करने के बारे में है, यानी बीवी और आकिल बालिग बेटे की तरफ से उस पर वाजिब नहीं। बीवी और आकिल बालिग बेटे की तरफ से उस पर वाजिब नहीं है, और अगर उन दोनों की तरफ से इजाज़त के बग़ैर अदा कर दे वो इस्तेहसानन जायज़ है। आदतन इजाज़त की वजह से, यानी जब आकिल बालिग बेटा उसकी अयाल में शामिल हो, और अगर अयाल में ना हो तो इजाज़त के बग़ैर जायज़ नहीं, यानी कि अपने बाप की सरबराही में है तो उसकी इजाज़त के बग़ैर जो है वो हो जाएगी दुरुस्त। अगर उसके अयाल में नहीं तो इजाज़त के बग़ैर जायज़ नहीं। अगर उसका बेटा जो है अपनी सरबराही में अपने कारोबार चला रहा है तो फिर उस बेटे की इजाज़त के बग़ैर जायज़ नहीं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान दूसरे की जानिब से कुर्बानी करने के बारे में इरशाद फरमाते हैं, कुर्बानी और सदका फ़ित्र इबादत है और इबादत में नियत शर्त है। कुर्बानी और सदका फ़ित्र ये इबादत है और इबादत में नियत शर्त है।